बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हम लोग फिर से कंप्यूटर साइंस की क्लास 10 की वीडियो लेकर आ गए हैं। और लास्ट टाइम जो हमने क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने बनाया था वो हमने पेज नंबर 27 तक कराया था, ठीक है, और पढ़ा था। और इसके अलावा इसकी मार्किंग भी जो है वो हमने पेज नंबर 27 तक कर ली हुई है, ठीक है। इसके बाद आज जो हम लोगों के पास नया जो टॉपिक है वो है जी गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग जो है ना काफ़ी डिटेल से जो है वो डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें। और अगर आपको बाकायदा इसकी प्लेलिस्ट चाहिए, 2 प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैं दूंगी। एक के अंदर मार्किंग मौजूद होगी और दूसरे के अंदर सारे लेक्चर जो हैं टॉपिक वाइज मौजूद होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को जी। तो क्लास हमारे पास टॉपिक है जी गेट सी एच का। गेट सी एच हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, गेट कैरेक्टर, ठीक है। सी एच फॉर हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या है, एक इनपुट फंक्शन है और इनपुट फंक्शन है और ये यूज़र से क्या चीज़ लेता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। गेट सी एच फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ यूज़र। जो गेट सी एच फंक्शन है वो यूज़ होता है यानी इस्तेमाल होता है टू रीड अ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर को रीड करने के लिए फ्रॉम अ यूज़र, जो यूज़र प्रोवाइड करता है, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन क्या है, जो यूज़र कोई भी सिंगल कैरेक्टर देता है उसको रीड करने के लिए गेट सी एच फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। द कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूज़र डज नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, यानी जो कैरेक्टर यूज़र एंटर करवाता है वो स्क्रीन पर अपीयर नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता, यानी दिखाई नहीं देता। दिस फंक्शन इज़ जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये फंक्शन आम तौर पर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसको होल्ड किए हुए रखता है। बिकॉज द प्रोग्राम डज़ नॉट कंटिन्यू, क्योंकि प्रोग्राम जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा फर्दर अनटिल द यूज़र टाइप्स अ की, जब तक के यूज़र जो है वो क्या करेगा, जब तक कोई भी की जो है वो टाइप नहीं करेगा तब तक हमारा जो प्रोग्राम होगा वो फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा। अब जो यूज़र की एंटर करेगा वो हमें स्क्रीन पे शो नहीं होगी कि यूज़र ने कौन सी की जो है वो प्रेस की है, ठीक है, जो कैरेक्टर कौन सा यूज़र ने एंटर किया है। टू यूज़ दिस फंक्शन, अगर हमने गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करना है, वी नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी conio.h, यानी conio.h, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स हैं ये, जो कि इन अ हेडर सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, जो कि हम हेडर सेक्शन ये प्रोग्राम के हेडर सेक्शन के अंदर लिखते हैं। यानी गेट सी एच की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद होगी, conio.h में। जब आप गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हेडर सेक्शन के अंदर ये conio.h, यानी जो हमारे पास हेडर फाइल्स थी उसके अंदर ये वाली जो लाइब्रेरी है इसको इंक्लूड करना होगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल कोड लिखी हुई है 2.6, इसमें आप देखें, इससे आप हैश इंक्लूड stdio.h से अच्छे से वाकिफ़ हैं। यहाँ पे अगली आपने जो हेडर फाइल है उसमें आपने लिखना है, क्योंकि हैश इंक्लूड conio.h, वैसे ही जैसे हमारे पास ये छोटी छोटी ब्रैकेट्स हमने लगाई हुई है, सेम टू सेम सारा कुछ वैसे ही, सिर्फ हमने क्या करना है यहाँ पे stdio की जगह हमने conio.h लिख देना है, ठीक है। जब आपने इसको हेडर फाइल में यूज़ कर लिया, अब इसका मतलब है आपको गेट सी एच फंक्शन को आप जो है ना अपने ये जो बॉडी सेक्शन है इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड मेन, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट एफ, ये सेम टू सेम वही है, सिर्फ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। उसके बाद वो सारा कुछ करने के बाद आपने एंड पे गेट सी एच फंक्शन लगा दिया, ठीक है, और ये प्रोग्राम की जो है हमारी कोडिंग जो है, ये हमारा कोड जो है पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जी लिखा हुआ है इन द अबव प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हुआ क्या है कि
प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स यूज़र टू एंटर अ कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे यूज़र कोई कैरेक्टर एंटर करवाएगा एंड देन वेट फॉर द यूज़र इनपुट। फिर क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो इस चीज़ का वेट करेगा कि यूज़र कोई जो है ना वैल्यू इनपुट करवाए, कोई कैरेक्टर इनपुट कराए, ठीक है, बिफोर फिनिशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इससे पहले कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो, उससे पहले जो है यूज़र क्या करेगा, कोई कैरेक्टर जो है वो कोई की जो है वो प्रेस करेगा, फिर हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एंड होगा। ठीक हो गया। ये था हमारे पास आज का गेट सी एच फंक्शन, और गेट सी एच फंक्शन को हमने विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी।